प्रिय दोस्तों, आप सबको मुश्ताक मल का सलाम। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें एक और सुंदर समय दिया है ताकि हम प्रभु के पवित्र वचनों के ऊपर मनन करें। आइए हम प्रभु के पवित्र वचन सुनने से पहले अपने आप को प्रभु की पाक हजूरी में झुकाएं और प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये सुंदर समय दिया कि हम आपके पवित्र वचनों के ऊपर मनन करें। हम आपके पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे ताकि हम आपके पवित्र वचनों को समझकर अपने जीवनों में अमल में लाएं, ताकि हमारे जीवन और भी बेहतर बनते जाएं। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, जैसे हम पिछले दिनों से प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश के ऊपर मनन करते आ रहे हैं, आज हम मत्ती की इंजील उसका 7वां अध्याय उसकी कुछ आयतों के ऊपर मनन करेंगे। जब हम पहली आयत ही पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, दोष मत लगाओ ताकि तुम्हारे ऊपर भी दोष लगाया ना जाए। कई बार लोग इस आयत को गलत समझ लेते हैं और वो सोचते हैं कि हमें किसी के बारे में कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। जैसे मैंने अपने एक संदेश में बताया था कि फूल को कांटा कहना गलत है और कांटे को फूल कहना भी गलत है, लेकिन फूल को फूल और कांटे को कांटा कहना सत्य है, सच्चाई है, और वो परमेश्वर के लोगों को बोलनी चाहिए। यहां प्रभु यीशु मसीह जब ये बात कहते हैं कि दोष मत लगाओ ताकि तुम्हारे ऊपर भी दोष लगाया ना जाए, आगे वो इस बात को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं और खासकर वो यहाँ लोगों के पखंड के बारे में बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने वचन में बताया कि तुम अपने भाई की आंख में तिनका देखते हो लेकिन तुम्हें अपनी आंख का लट्ठा नजर नहीं आता। पखंडी, पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल ताकि तुम अच्छी तरह से देख पाओ और अपने भाई की आंख का तिनका भी निकाल सको। तो यहां प्रभु यीशु मसीह लोगों के पखंड के बारे में बात करते हैं। पखंड का मतलब ये होता है कि जो खंड खंड में बटा। पखंडी वो होता है जिसके हृदय में कुछ और होता है लेकिन वो बाहर दिखाता कुछ और है। एक बार मैं एक घर में विजिट के लिए गया और हम कुछ बातचीत कर रहे थे। उतनी देर में बेल हुई और जो घर का मालिक था वो दरवाजे के पास गया और जब उसने पर्दा हटाकर देखा तो वो उस व्यक्ति को बुरा भला कहने लगा। ये क्यों आ गया, इस समय क्यों आ गया, और भी उसने बहुत बुरा भला कहा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला और वो व्यक्ति अंदर प्रवेश किया तो वो उसकी तारीफ करने लगा। आपका स्वागत है, जी आया हूं, अच्छा हुआ आप आ गए, हम आपकी ही बात कर रहे थे। इसको कहते हैं पखंड। दिल में कुछ और बाहर कुछ और। तो प्रभु यीशु मसीह यहां पखंड की बात कर रहे हैं कि जो कार्य आप खुद नहीं करते हो वो आप दूसरों को करने के लिए कहते हो। जिसके आप खुद दोषी हैं वो दोष आप दूसरों के ऊपर लगाते हो, ये पखंड है।
तो इससे पहले कि आप दूसरे को जज करें, दूसरे के ऊपर दोष लगाएं, उससे पहले आपको अपने आप को जांचने, परखने, इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। यह प्रभु यीशु मसीह यहां कह रहे हैं। एक बार एक औरत अपने बेटे को लेकर एक संत के पास जाती है। वहां पहुंचने के लिए करीबन उसको 10 मील का रास्ता तय करना पड़ा। जब वो संत के पास पहुंचती है और वो संत को कहती है कि संत जी, मेरा बेटा मीठा बहुत खाता, स्वीट बहुत खाता, जो कि इसके लिए बहुत हानिकारक है, लेकिन ये मेरी बात तो मानता नहीं। तो मैं इसको आपके पास लेकर आई हूं कि आप इसे कुछ समझाएं, क्योंकि मेरा विश्वास है कि ये आपकी बात जरूर मान लेगा, ताकि इसका जीवन जो है वो बच जाए। संत थोड़ी देर के लिए खामोश रहा और उसके बाद उसने उस औरत को उत्तर दिया, आप कल मेरे पास आना, तो इसको मैं कल समझाऊंगा। वो वापस अपने घर जाती है और नेक्स्ट डे फिर वो बड़ा लंबा रास्ता तय करके उस संत के पास पहुंचती है। और जब उस संत के पास पहुंचती है तो संत उस बच्चे को कहते हैं कि बेटा, आप स्वीट मत खाया करो, क्योंकि वो आपके लिए हानिकारक है। तो उस औरत ने बड़ी हैरान होकर कहा कि संत जी, ये इतनी सी बात आप कल भी तो कह सकते थे। मुझे कल भी और आज भी इतना बड़ा लंबा रास्ता तय करना पड़ा, तो ये छोटी सी बात आप कल नहीं कह सकते थे? कल भी तो कह सकते थे। तो मैं ये जानना चाहती हूं कि आपने ये बात कल क्यों नहीं कही। तो उस संत ने मुस्कुराकर कहा, कल मैं ये बात इस बच्चे को इसलिए नहीं कह पाया क्योंकि कल तक मैं भी बहुत स्वीट खाता था, और कल मैंने पहले खुद खानी छोड़ी है और अब मैं इसको कहने के योग्य बना हूं। टुडे आई डेयर टू से हिम, आज मैं इसको कहने का हौसला रखता हूं कि बेटा, आप स्वीट मत खाया करो, क्योंकि ये आपके लिए हानिकारक है। जो काम आप खुद नहीं करते और दूसरों को करने के लिए कहते हैं, वो पखंड होता है और उसका कोई भी असर नहीं होता है। लेकिन जो काम आप खुद नहीं करते हैं और दूसरों को कहते हैं, उसका कोई असर नहीं होता है। लेकिन जो काम आप किसी को अधिकार के साथ, अथॉरिटी के साथ तभी कह पाते हैं जब आप उस कार्य को खुद उससे दूर हैं और आप किसी को बोलते हैं और दूसरे के जीवन के ऊपर उसका असर भी होता है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के माध्यम से यहां ये बताना चाहते हैं कि पखंड मत करो, पखंडी मत बनो। हमेशा प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचनों में ये बात बार बार कही है, यू हिपोक्रेट, पखंडियो, तुम खुद तो हाथ नहीं लगाते, लेकिन दूसरों के ऊपर इतना बड़ा बोझ डाल देते हो। सो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, प्रभु का वचन बड़ी सफाई के साथ हमें बताता है
कि हम सबसे पहले अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें, इससे पहले कि हम किसी दूसरे को कुछ संदेश दें, किसी दूसरे को उपदेश दें। पर इसका मतलब कतई नहीं है कि हम किसी को उपदेश ना दें, किसी को हम सत्य ना कहें। ये जो गलत फहमी है, इससे हमें बाहर आना चाहिए। लेकिन हाँ, उससे पहले हमें अपने आप को जरूर जांच लेना चाहिए, अपने आप को जरूर परख लेना चाहिए। उसी तरह से जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पहले तू अपनी आंख का लट्ठा निकाल ले। जब तू अपनी आंख का लट्ठा निकाल लेगा तो तू अच्छी तरह से देख पाएगा। जब अच्छी तरह से देख पाएगा तो तू अपने भाई की आंख का तिनका भी निकाल पाएगा, और तू भी देख पाएगा और तेरा भाई भी देख पाएगा, और तुम दोनों रोशनी में होगे। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे और करे कि प्रभु के वचन आपके जीवन में काम करें और आप दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने। आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने वचन के माध्यम से हमसे बातचीत करी है। खुदावंद, होने दे कि इससे पहले कि हम किसी को उपदेश दें, किसी को संदेश दें, हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, और वो आपके वचन की रोशनी में संभव है। और आपसे प्रार्थना करें कि आपका पवित्र आत्मा हमारी मदद करे और हमें शुद्ध करे, हमें पवित्र करे, और हमारे हर गुनाह से हमें धोकर साफ करे, ताकि हम दूसरों के लिए बरकत का बायस ठहरें। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं। आमीन।